मग्न हो के, मग्न एक शब्द है, मग्न सुने हो, मग्न। और लीन भी होता है, लीन, तत्लीन। वैसे मायावादियों का एक, उनकी एक लीनता होती है। वो इतना लीन होना चाहते हैं मायावादी, इसके अपने अस्तित्व को ही समाप्त करना चाहते हैं। मैं और भगवान, हम एक ही है। फिर वो जब भी करने लगते हैं, सोहम हरे हरे। एक आश्रम भी है वृंदावन में, सोहम आश्रम, राइट। तो सह मतलब वह भगवान, सह अहम, बड़ा सरल है। वह ही कौन है? अहम। सोहम, सह अहम। तो वो एक प्रकार की लीनता है, लीन होना, लीन होना। लेकिन मैं से हरे रंग का पक्षी, जिसके पंख हरे है, वो जब वृक्ष की शाखा पर जाके बैठता है, वो भी लीन हो जाता है, मानो लीन हो गया। हम्म, उसका रंग कैसा है? वृक्ष जैसा ही है, तो वो एक प्रकार से लीन हो गया, लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ। वृक्ष भी है, और कौन है? पक्षी भी है, लाइक दैट। तो ध्यान पूर्वक, हरी हरी। तो हम रागानुगा भक्ति का अवलंबन करने वाले साधक है। रागानुगा भक्ति हम करते हैं। हरी हरी। जो रूप गोस्वामी प्रभुपाद की, उन्होंने सारे संसार को सिखाए भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ के माध्यम से, जिसको साइंस ऑफ भक्ति योग है, सब प्रभुपाद भक्ति योग का विज्ञान है, भक्ति रसामृत सिंधु। तो उसी को सिलेबस बना के, हाँ, समझे? अभ्या स्कूलों में, कॉलेजों में सिलेबस होता है, अभ्यासक्रम। तो हम भी विद्यार्थी है, तो वही फॉलो भक्ति के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ, वैसे भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, और जप करने वालों के लिए हरि नाम चिंतामणि, माधुर्य कादम्बिनी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, इत्यादि इत्यादि ग्रंथ भी है। तो जिनके सहायता से, यदि मदद से, दी हुई दिया हुआ मार्गदर्शन के से हम जप करेंगे, तो या जिसे ऐसा करेंगे, तो फिर इसको रूप गोस्वामी पुनः उपदेशामृत में कहे है, ब्रजे तिष्ठन। एक तो उनका स्ट्रॉन्ग रेकम है, ब्रजे तिष्ठन। रागानुगा भक्ति कैसे करनी होती है? ब्रजे तिष्ठन मतलब तिष्ठ, ब्रज में रहते हुए। और जो बाहर भी रहते, दूर भी रहते हैं, दूर देशों में रहते, उनके लिए भी कहा है ब्रजे तिष्ठन। उनके लिए तो मानसिक, मेंटली उनको पहुंचना पड़ता है वृंदावन। ब्रजे तिष्ठन, आपके लिए तो आसान कर दिया भगवान ने। आप तो वृंदावन में ही रहते हो, कितने भाग्यवान। तो ब्रजे तिष्ठन
और इस ब्रज के जो अनुरागी भक्त है, अनुरागी भक्त है या रागानुग भक्ति करने वाले भक्त है, अनुरागी, उनको तो अनुरागी कहते हैं, अनुरागी। तो उन अनुरागी भक्तों के अनुगामी बनो, ऐसा रूप गोस्वामी उपदेश अमृत में कहते हैं। और उसी श्लोक में वैसे उन्होंने कहा कि ये सारे उपदेश का ये सार हुआ। उपदेश अमृत जो ग्रंथ है उसका सार क्या है? ब्रजे तिष्ठन, ब्रज में रहो। और वहां के जो अनुरागी भक्त जन है उनके क्या बनो? क्या बनो? अनुगामी। अच्छी अच्छे 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 शब्द है वैसे। हमको, हमें अपने दिमाग और दिल, दिल तो अच्छा शब्द नहीं है, दिल, हृदय प्रांगण में इसकी स्थापना करनी चाहिए, उसका उच्चारण करना चाहिए। और कैसे बेकार के शब्द तो हम बोलते ही रहते हैं, बदमाश इत्यादि, इडियट कहीं का, लेकिन ये जो शब्द है ब्रजेतिष्ठन, अनुगामी, अनुरागी के अनुगामी बनो। तो यहाँ के अनुरागी भक्त वैसे उसमें प्रमुख नाम तो रूप गोस्वामी है। तो उनके अनुगामी हो गए तो हो गए हम लोग, और सभी भक्तों के अनुरागी भक्तों के हम अनुगामी हो गए। इसीलिए हमारी पहचान क्या है? हम लोग रूपानुग है। हम कैसे हैं भक्त? रूपानुग है, रूपानुग। रूपानुग गौड़ीय वैष्णव हम है। रूपानुग गौड़ीय वैष्णव। अच्छा, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक समय कहे कि जो वासुदेव सर्वमिति, या विष्णु इज ऑल इन ऑल, या विष्णु तत्व ही सब कुछ है, ऐसी जिनकी मान्यता है उनको वैष्णव कहते हैं। विष्णु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ, विष्णु या विष्णु तत्व। उसमें फिर वैसे उसमें राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन्, ये सब हो समय तो उनको वैष्णव कहते हैं। और जो स्पेसिफिकली कृष्ण की आराधना करते हैं उनको कार्ष्ण कहते हैं, कार्ष्ण। एक कार्ष्णी, कार्ष्णी करके एक वृंदावन के महाराज भी है, कार्ष्ण। किंतु गौड़ीय कौन है? जो राधा के भक्त है, जो राधा जैसी आराधना करता। रम्या काचिद उपासना व्रज वर्गेन या कल्पिता। चैतन्य महाप्रभु के मत के अनुसार हमें भगवान की आराधना कैसे करनी चाहिए? जैसे राधा ने की, अनया अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर। तो हम गौड़ी है, मतलब हम राधा रानी के भक्त है। जिस राधा रानी के स्वयं भगवान भी भक्त बन जाते हैं, इस राधा रानी के कीदृशो महिमा, कैसी है महिमा इस राधा रानी की, इत्यादि ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर
या रहस्य का पता लगवाने हेतु भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और जगन्नाथपुरी में अंतिम द्वादश 12 वर्षों तक वे राधा भाव में ही रहते हैं, राधा ही बन जाते हैं। तो ये भाव भी, ये भी हुआ। या रागानुग ही हुआ, रागानुग भक्तों के अनुगामी, अनुरागी के अनुगामी बनना। वैसे चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करना, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी षड गोस्वामी वृंदों को फॉलो करना, और फिर उसी परंपरा के आचार्यों को फॉलो करना, ये सब करना मतलब ही ब्रजे तिष्ठन अनुगामी, अनुरागी के अनुगामी बनना है, यहाँ के अनुरागी भक्तों के। तो वह, तो जब करते समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम। तो कैसे भाव में, ये ब्रजवासियों के भाव में, वहाँ के जो महानुभाव, यहाँ के जो हमारे हमारे आंदोलन का जिन्होंने नेतृत्व किया, और षड गोस्वामी वृंद है, चैतन्य महाप्रभु है, ईश्वरपुरी है, एंड देन माधवेंद्रपुरी है। और वैसे अंत तो गत्वा अलग अलग रागों के अनुसार, रागों के भी प्रकार है, या राग कहो या भाव कहो या भक्ति कहो, वैसे एक ही है। तो सख्य रस है, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है, तो उन उन भावों वाले जो गोलोकवासी है, वृंदावन वासी है, उनको फॉलो करना अंततोगत्वा, ये रागानुग भक्ति है।